विद परा ने वहां पे रेजोल्यूशन पास का वो जो परचम दिखाया था, लहराया, और वहां पे उन्होंने कहा कि वो पीडीपी की जानिब से जो है रेजोल्यूशन पास किया गया। मुझे बताइए, रेजोल्यूशन अगर मैं ऐसे कोई कागज ऐसे 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 आपके कैमरा के सामने हिला दूं, क्या ये रेजोल्यूशन पास कर, क्या ये मेरी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई? नहीं हुई ना। नौजवान कुछ सियासतदान जो सियासी रोटियां इस पे चमका रहे हैं, भाई अब तो ये मसला हाई कोर्ट चला गया। आप कितने भी इस पे सियासी रोटियां चमका दे, आप कितने भी इस पे तकरीरें कर ले, जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वो तो फाइनल होगा। तो आप उसको ड्रामा मानते हैं या शो ऑफ मानते हैं? करेक्ट, ड्रामा ही है। मुझे बताइए, हाई कोर्ट डिसीजन देने वाली है। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से क्या कुछ कहा गया और उन्होंने किस तरह से रोड मैप के बारे में बात की थी, और उस सब पे आज जो है बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इफरात जान, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है और आज हमारे साथ बात करेगी। इन सब मामलों पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले खैर मकदम करते हैं आपको इस स्पेशल टॉक में। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से असेंबली इंतखाबात से पहले आपने रोड मैप दिया था और इस वक्त भी मुसलसल तौर पर वादी कश्मीर के नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और कब तक वो इन्हीं ठोकरों को खाते रहेंगे? पहली बात तो वादी कश्मीर के जो नौजवान हैं, न सिर्फ वादी कश्मीर के नौजवान हैं, देखिए हमको समझना है कि जम्मू के नौजवान भी जो हैं वो भी इस वक्त, वो जम्मू और कश्मीर दोनों एरियाज के नौजवान जो हैं इस वक्त बीजेपी की पॉलिसीज से बहुत परेशान हैं, जो बीजेपी ने पॉलिसीज लाई थी। इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो इसमें रिजर्वेशन का मुद्दा है, दूसरी बात तो इसमें एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है बहुत सारा, और तीसरी बात जो है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। जहां तक रिजर्वेशन की बात आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में साफ साफ तौर पर कहा था कि हम रिजर्वेशन पे एक नजरसानी करेंगे। हमने उस पे एक सब कमेटी भी बिठाई, जिस सब कमेटी में हमने हर तबके को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी। उसमें हमने एक एसटी पर्सन को भी बिठाया, उसमें हमने एक औरत को भी बिठाया, उसमें हमने जम्मू से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है सुरेंद्र चौधरी साहब, उनको भी बिठाया, ताकि कोई तबका ये ना कह सके कि उनके साथ जो है नाइंसाफी हुई है। सभी तबके जो है मिलके देखेंगे क्या इशू है। इसी दौरान जब हमने सब कमेटी बिठाई, इसी दौरान आप देखेंगे एक रिप्रेजेंटेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये मुद्दा जो है कोर्ट में नहीं लिया। ये मुद्दा कोर्ट में उठा के लेके गया एक नौजवान, कोई पेटिशनर जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसने उठा के ये मुद्दा हाई कोर्ट में लिया। अब जब ये मसला हाई कोर्ट में आ गया है, इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट इस पे जो भी डिसीजन देती है, कुछ भी डिसीजन हाई कोर्ट दे, वो अलिफ दे, वो बे दे, वो ते दे, वो कुछ भी बोले, वो एक्सेप्ट करे, वो चेंज करे, वो कुछ भी करे, वो डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होगा किसी भी सरकार में। तो इस वक्त जब हम कहते हैं कि ये सब जुडिस, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मसले से अब भाग रही है, ये सब जुडिस है, हम नहीं भाग रहे हैं। हमने तो अपना काम किया था, हमने तो मंशूर में भी लिखा था, हमने तो कमिटी भी बिठाई, हमने तो कमिटी में हर तबके को इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी दी ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। ये मसला हमने उठा के कोर्ट में नहीं लिया, किसी पिटिशनर ने लिया। अब जो हाई कोर्ट का इसका जो डिसीजन होगा वो हर किसी पे बाइंडिंग होगा। इसमें यह समझने की जरूरत है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जो एडवोकेट जनरल हैं वो इसका जवाब दे। हाँ, लेकिन अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से कोई तबका जो है वो खुश नहीं होगा तो हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो एक और अपील हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में हम सबके पास रहेगी, उस डिसीजन के खिलाफ किसी भी तबके के पास अपील रहेगी, जो भी तबका जो है इस डिसीजन से नहीं होगा। आज ये आपस में फूट हम देख रहे हैं, आपस में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वही पुरानी बीजेपी की पॉलिसी है। आपको याद होगा उन्होंने इलेक्शन प्लांट लड़ा, हम हिंदू चीफ मिनिस्टर लाएंगे, कभी हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर लाएंगे। मुझे एक बात बताइए, पिछले 6 साल से तो आपकी हुकूमत है, कभी एक जम्मू का एलजी क्यों नहीं लाया? आप उन्हें दोष क्यों दे रहे हैं? लोगों का कहना है कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हाथ। फर्स्ट रिस्पॉन्ड, कभी आपने जम्मू का एलजी क्यों नहीं लाया? कभी आपने जम्मू का वीसी क्यों नहीं लाया? आपने जम्मू के लोगों को कितनी रिप्रेजेंटेशन दी एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन उनको कहा कश्मीरी तुम्हारा दुश्मन है। भाई हमने कश्मीरियों ने तो जम्मू वालों का नहीं खाया,
अगर जम्मू और कश्मीर दोनों के लोगों को रिप्रेजेंटेशन से किसी ने हटाया, दोनों तबकों को किसी ने हर रिप्रेजेंटेशन से हटाया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन से हटाया, वीसी रिप्रेजेंटेशन से हटाया, सीनियर पुलिस रिप्रेजेंटेशन से हटाया, सीनियर आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेशन से हटाया, किसी ने भी एलजी पोजीशन से हटाया, अगर किसी ने दोनों को दूर रखा वो बीजेपी थी, लेकिन लड़वाया दोनों को आपस में, तुम्हारा वो खाएगी, तुम्हारा वो खाएगी। बीजेपी ने क्यों नहीं किया? अब आज की बात करते हैं। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब जम्मू से हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। हमारे जावेद राणा साहब जम्मू से हैं, हमारे सतीश शर्मा साहब जम्मू से हैं, उमर साहब तो इस वक्त भी जम्मू में हैं। कल भी उनकी सांबा में मीटिंग्स हुई, हर सांबा के लोगों के साथ एक पब्लिक ग्रीवेंस रही। ये समझने की जरूरत है, अगर आज जम्मू के लोगों को और कश्मीर के लोगों को और गुजर भाई बहनों को और कश्मीरी भाई बहनों को और पहाड़ियों को अगर आज कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, सही मायने में दे रहा है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बीजेपी ने रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दी, नौकरियां भी नहीं दी, लेकिन हर किसी तबके को आपस में लड़वाया। आपसे जानना चाहेंगे, इन असेंबली इंतखाबात से पहले उमर साहब ये कह रहे थे कि आर्टिकल 370-35 को वापस लाया जाएगा, स्टेट को जो कश्मीर की शिनाख्त है उसको वापस लाया जाएगा, और उसके बाद इलेक्शन के बाद कई और स्टेटमेंट्स उनके सामने आए हैं। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक हमारी अगेन मैं कहना चाहती हूं, जहां तक 35A की बात आती है या आर्टिकल 370 की बात आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड उस पर क्लियर है कि जो अगस्त 5 2019 को हुआ वो जम्मू और कश्मीर की आवाम को नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि वो जिस तरह से किया गया, कोई बात नहीं सुनी गई किसी की। वो स्टैंड हमारा आज भी है, लेकिन ये स्टैंड हमारा जम्मू की आवाम के लिए भी है, क्योंकि हमारे जो डोगरा भाई बहन है, आज अगर हमारे डोगरा भाई बहनों की एक कल्चर को, आज अगर हमारे डोगरा भाई बहनों की शिनाख्त को, उनकी जमीनों को, उनकी नौकरियों को आज किससे खतरा है? मुझे बताइए, हमसे खतरा है? तो किससे खतरा है? उनकी नौकरियों को आज उनसे खतरा है जिन्होंने यहाँ पे डोमिसाइल के लॉ को जम्मू पूरे हिंदुस्तान में सबसे वीक कानून बनाया। आज अगर कश्मीरियों की नौकरियों को खतरा है, किससे खतरा है? उनको क्या जम्मू वालों ने कब उनकी नौकरियां खाई? आज अगर कश्मीरियों की नौकरियों को खतरा है, डोमिसाइल के उस कानून से खतरा है जो बीजेपी ने लाया। आप समझे मेरी बात? आप बीजेपी को दोष दे रहे हैं। असेंबली में आपको याद होगा कि जिस तरह से वहीद परा ने वहां पे रेजोल्यूशन पास का वो जो परचम दिखाया था, लहराया, और वहां पे उन्होंने कहा कि वो पीडीपी की जानिब से जो है रेजोल्यूशन पास किया गया। मुझे बताइए, रेजोल्यूशन अगर मैं ऐसे कोई कागज ऐसे आपके कैमरा के सामने हिला दूं, क्या ये रेजोल्यूशन पास कर, क्या ये मेरी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई? नहीं हुई ना। उसका एक प्रोसीजर है, मुझे ये पिटिशन जाके रजिस्ट्री वहां पे लेना है, वहां पे कागज सबमिट करना है, फिर ये केस मेरा रजिस्ट्री में लगेगा, उसके बाद एक बेंच बैठेगी, उसके बाद सुना जाएगा। एक प्रोसेस होता है। तो उस पेपर को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने वहीद साहब ने उस पेपर परचम को लहराया कैमरा के सामने। प्रोसीजर जो है, प्रोसीजरली प्रॉपरली उसको स्पीकर के पास लेना, स्पीकर की नजर में उसको लाना, स्पीकर ने फिर उस पे एक डेट दी, उस डेट पे एक वोटिंग हुई, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। यही तो मुद्दा है। आज जो रिजर्वेशन का भी इशू है, बहुत सारे लोग इस पे हीरो बन रहे हैं, नौजवान इस पे हीरोगिरी कर रहे हैं। मेरे मुंह से निकल गया, नौजवान कुछ सियासतदान जो सियासी रोटियां इस पे चमका रहे हैं। भाई, अब तो ये मसला हाई कोर्ट चला गया। आप कितने भी इस पे सियासी रोटियां चमका दे, आप कितने भी इस पे तकरीरें कर ले, जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो आप उसको ड्रामा मानते हैं, शो ऑफ मानते हैं? करेक्ट, ड्रामा ही है। मुझे बताइए, हाई कोर्ट डिसीजन देने वाली है, हाई कोर्ट जो भी कहे वो 100% इस बात पे वही चीज होगी, लेकिन मैं फिर भी ड्रामा कर रही हूं, मैं फिर भी छत पे चढ़ रही हूं तमाशा करने के लिए। मैं तो कोशिश कर रही हूं ना कि वोट मिले मुझे, जबकि मुझे पता है कि मेरे इस बोलने से कुछ नहीं होगा। सजाद साहब और मोहम्मद मुफ्ती जी ये कह रहे हैं कि कैमरा पे कुछ और कहा जाता है और पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, जम्मू और कश्मीर
हमारा जम्मू और कश्मीर की आवाम ने हमको मैंडेट दिया है। उनके सवाल हमारे सराखों पे, उनकी बातें हमारे सराखों पे, उनकी तनकीद हमारे सराखों पे, उनका मशवरा हमारे सराखों पे, उनकी सलाह हमारे सराखों पे। लेकिन हम उन लोगों से ये बात नहीं सुनेंगे जिन्होंने जम्मू और कश्मीर को यूटी बनाया, जिन्होंने 370 हटवाया, जिन्होंने यहां की आवाम को दर बदर ठोकरें खिलवाई, जिन्होंने 2014 में बीजेपी को यहां देख के सब कुछ बीजेपी के हाथ थमा दिया, जिन्होंने ये गद्दारी की, उनसे नहीं सुनेंगे कोई सवाल। लोग कहते हैं सियासत की वजह से जो कुछ भी यहाँ पे बिगड़ा है वो सियासत की वजह से बिगड़ा है। आप ऐसे इसको कैसे देखते देखिए, सियासत तो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी की, जिन्होंने 13 लाख कनाल यहाँ की आवाम को दिए, जिन्होंने सोवरा अस्पताल बनाया जहां हर दिन 4000 पेशेंट सिर्फ ओपीडी जाते हैं, जिन्होंने जम्मू के आवाम को इतनी जमीन दी कि आप देखेंगे आज जम्मू के जो हमारे दलित भाई बहन हैं, आप देखेंगे हर स्टेट में आप सुनेंगे, यूपी में दलितों के साथ अत्याचार, हमारे दलित भाई बहनों के साथ अत्याचार हुआ, दलित भाई बहनों के साथ इस तरह से हुआ। कभी आपने सुना है कि जम्मू और कश्मीर में हुआ? क्यों नहीं हुआ? कभी आपने इस बात पर गौर किया है? क्योंकि यहाँ पे दलित भाई बहनों को शेर कश्मीर ने जमीन दी, उनके साथ उसके बाद जब एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आ गई, डिग्निटी भी आ जाती है उसके साथ। जब यहाँ पे कोई सड़कों पे नहीं सोता है, कश्मीर की बात भी करते हैं, जब यहाँ कोई पुलों के नीचे नहीं सोता है, सड़कों पे नहीं सोता है, क्यों नहीं सोता है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि एक डिग्निटी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने दी यहाँ के लोगों को, यहाँ की उनकी जमीन का तहफ्फुज हैं? दिया। किसी और को इसका क्रेडिट नहीं देना। आप बताइए, लैंड टू द टिलर किसने यहाँ पे लाया? लैंड टू द टिलर तो शेर कश्मीर ने ही लाया। इनफैक्ट लैंड टू द टिलर जब लाया, उसके एकदम बाद उनको अरेस्ट करके करीबन 10 साल जेल में बंद कर दिया गया कि तुमने ये चीज कैसे की। उसकी तो सबसे ज्यादा सजा तो उनको उसी बात की मिली, उनको अपनी सियासत की भी सजा मिली, उनको जम्मू और कश्मीर की आवाम की बात करने की, यहाँ के लोगों को लीड करने की भी सजा मिली। लेकिन प्राइमरीली जो गुस्सा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो लैंड टू द टिलर की वजह से भी था कि इन्होंने ये जमीन उठा के कैसे दे दी, जो उस वक्त उन्होंने कहा कि कम्युनल मूव था। मुझे समझ नहीं आता है कम्युनल मूव्स में क्या था। खैर, इसको छोड़िए, मैं कह रही हूँ सियासत तो उन्होंने भी की, सियासत तो उमर साहब भी करते हैं। अगर आप उमर साहब की जिस बेबाकी से वो जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं। आपने जम्मू और कश्मीर के युवाओं के बारे में बात की, फॉरेन इमरजेंसी सर्विस के जो नौजवान हैं वो अभी परेशान, जो सड़कों पे दिन रात काम करते हैं, एसपीओज, वो कभी उनकी सैलरी नहीं होती है और उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं होती है। आखिर कब उनके जो ये मसले मसाइल है हल होंगे? आपको मैं बता दूं कि करीबन 20 से 25 इस तरह के ग्रुप से बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल सॉल्व हो रहे हैं। शायद आप उनकी बात नहीं करेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हमारे थे, उनका एक इशू था। बहुत सारे जो कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स थे जिनको डिसएंगेज किया गया था, आज जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो उनके केस पे लगी हुई है और उनका मसला ऑलमोस्ट सॉल्व होने के ब्रिंक पे है। इसी तरह जो है बाकी जो मसले हैं, करीबन 20 से 25 ग्रुप्स है हमारे पास। आप ये समझिए कि हमें आए हुए, सरकार बनाए हुए लिटरली 1 महीना हो गया है जब हमने मिनिस्ट्रियां बनाई। क्योंकि चलिए अभी तो मतलब इलेक्शन को तो चलिए इलेक्शन रिजल्ट्स को 2 महीने हो गए, लेकिन ऑलमोस्ट गवर्नमेंट बनाए हुए हमारे पास सिर्फ 1-1.5 महीना हुआ है। तो इसमें हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत सारों के केस वालों के एज रिलैक्सेशन का मसला सॉल्व हो गया। JKPSI वालों की बात कल पार्लियामेंट पे उठ गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। आगे आगे जो है ये ऑलमोस्ट 20-25 ग्रुप्स हैं, इन पे कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बनाई जाएगी और इंशाल्लाह इसको सॉल्व किया जाएगा। मिलाकर वादी कश्मीर के नौजवान कब राहत की सांस ले सकते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर अगर हम बात करेंगे, उन्होंने क्लीन स्वीप किया है, उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं नहीं सिर्फ वादी कश्मीर के नौजवानों की बात करूंगी, मैं जम्मू और कश्मीर दोनों के नौजवानों की बात करूंगी, क्योंकि दोनों सफर कर रहे हैं। और मैं ये सिर्फ ना कि बहैसियत एक स्पोक्स तर्जुमान नेशनल कॉन्फ्रेंस की बोल रही हूँ, मैं बहैसियत एक नौजवान खुद ही आपसे बोल रही हूँ कि जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के साथ इंसाफ होगा, उनको हर जगह उनका हक दिया जाएगा और कहीं भी उनको उनके हक से महरूम नहीं रखा जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा? उसी की जद्दोजहद में नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त लगी हुई है और उसमें हमें जम्मू और कश्मीर के हर इंसान का, हर पॉलिटिकल पार्टी का जो जम्मू और कश्मीर के साथ है, उनका ताउन चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इफ़रात जान। ऐसे वादी कश्मीर के आला हस्तियों से आपको मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए जुम्मन।